मित्रों, यूपीए के शासनकाल में जिस प्रकार की नीतियां रही हैं और उससे आम आदमी को जिस जिस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है, उस कारण से आम आदमी में और समाज के भिन्न भिन्न वर्गों में एक आक्रोश उत्पन्न हुआ है। आज विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री महोदय के कार्यक्रम के दौरान जो कुछ घटित हुआ, ये उसी आक्रोश की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति थी। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इसी विज्ञान भवन में 2008 में यूपीए 1 सरकार के दौरान इन्हीं प्रधानमंत्री महोदय ने वह अपना प्रसिद्ध वाक्य बोला था कि मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। यह कह के उन्होंने भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के प्रति जो अन्याय किया था वह तो अपनी जगह है। आज उस घटना के 6 साल के बाद जिस अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उन्होंने इतने बड़े दावे किए थे, वास्तविकता में उन तक क्या पहुंचा है और उनका मनोभाव क्या है, आज उनको उसी विज्ञान भवन में दिखाई पड़ गया। और यह आक्रोश अधिक इसलिए उत्पन्न हो रहा है कि इतने कुशासन के बाद भी जिस प्रकार से मीडिया में सरकार की तरफ से विज्ञापन दिए जा रहे हैं, यानी अपने कुशासन के स्थान पर उसको महिमा मंडित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो एक वैसा ही है जैसा कि पुराने जमाने में जो राजवंश होते थे उनके मन में जो एक अधिनायकवादी प्रवृत्ति होती थी, उसके चलते हुए वे सदैव अपने बारे में एक मिथ्या प्रशस्ति गान देखना चाहते थे। उस कारण से आम जन में आक्रोश और अधिक उबलता जा रहा है। माइनॉरिटी के विषय के ऊपर इस सरकार ने जो कुछ किया है उसके बारे में बहुत डिटेल में न जाते हुए मैं सिर्फ 2-3 मुख्य बिंदु आपके सामने रखना चाहूंगा कि पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उसने अपनी रिपोर्ट में जो मई 2013 में दी थी, उसमें उसने लिखा है कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री को 3,135 करोड़ रुपया जो आवंटित हुआ था, उसमें से तकरीबन 969 करोड़ रुपए वो यूटिलाइज ही नहीं कर पाए और अंततः वह पैसा फोरफीट करना पड़ा। तो आप ये समझिए कि किसी मद में मिला हुआ जब अल्पसंख्यक मंत्रालय अपने मद का एक अंश, और जो कि बहुत बड़ा अंश था, 30% हिस्सा प्रयोग न कर पाए, तो ये साफ दिखाई पड़ता है कि अल्पसंख्यकों के बारे में की गई घोषणाएं यथार्थ के धरातल पर उभरती हुई दिखाई नहीं पड़ी। इसके अलावा उस रिपोर्ट में यह भी वर्णन है कि करीब 5 ऐसे बड़ी योजनाएं हैं जिनमें या तो कोई काम नहीं हुआ या बहुत ही थोड़ा नगण्य काम हुआ, जिसमें कि एक यह भी थी कि वक्फ बोर्ड के सुदृढ़ीकरण के लिए जो कार्य होने थे उनमें भी लगभग कोई काम नहीं हुआ। एजुकेशन लोन जो माइनॉरिटीज को देने की बात थी, उस योजना के बारे में भी बहुत कम काम हुआ। जो माइनॉरिटीज में भी बहुत छोटी माइनॉरिटीज हैं जिनकी की पॉपुलेशन बहुत तेजी से डिक्लाइन कर रही, उसको कंटेन करने के कार्यक्रम जो कि उसका भाग था, उसमें कोई काम नहीं हुआ। यूपीएससी के एग्जाम्स में माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने की योजना जो थी, उसके संदर्भ में कोई काम नहीं हुआ है। और स्किल डेवलपमेंट जो करनी चाहिए थी उसके बारे में बहुत कम हुआ है, और जो फंड्स हैं वो अंडर यूटिलाइज हैं। और इसके अतिरिक्त एक प्राइवेट संस्था ने अपने यूएस इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन ने एक अपने रिसर्च में कहा था कि 2004 से लेकर 2010 के बीच में उन्होंने अभी एक अपना पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि 6 years आफ्टर सच्चर, तो उन्होंने लिखा है कि मैट्रिकुलेशन में इनरोलमेंट के मामले में
जो माइनॉरिटीज़ हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय है, उनका जो इनरोलमेंट है वो ओबीसी से भी कम है और कई जगहों पर एससी से भी कम है। तो ये साफ दर्शाता है कि माइनॉरिटीज़ को लेकर इस सरकार के द्वारा किए गए दावे और यथार्थ में कितना अंतर है। भारत सरकार के नेशनल सैंपल सर्वे ने भी माना है कि 2004 से 2010 के बीच में मुस्लिम समुदाय में जो रूरल लेबर है वो 41% है, जो किसी भी रिलीजियस ग्रुप में सबसे ज्यादा है। अनस्किल्ड अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, जिसके के विषय में कोई भी यथार्थपरक कार्य अभी तक करने में यह सरकार असफल रही है। और इसको थोड़ा व्यापक करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि यह सरकार सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाती है और भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया जाता है कि हम सच्चर का विरोध कर रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ उसकी फाइंडिंग्स आई हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? 66 साल में 6 साल शासन करने वाली भाजपा या 56 साल शासन करने वाली कांग्रेस? जो भी उनकी दयनीय स्थिति है अल्पसंख्यक समुदाय की, उसके लिए सीधे सीधे ये कांग्रेस और सेकुलर दल जिम्मेदार हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकारी सेवाओं में 1947 में मुस्लिम समुदाय की जो स्थिति थी, आज उसके 1/10 से कम उनका प्रतिशत हो गया है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 6 साल शासन करने वाली भाजपा या 60 साल तक शासन करने वाले ये तथाकथित सेकुलर दल? तो बहुत साफ है कि इन दलों की और कांग्रेस की नियत वास्तविकता में अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान की नहीं है। 2 दिन पूर्व श्री राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार का बयान दिया था और एक प्रकार से उपहास उड़ाया था 1984 में सिखों के विरुद्ध हुए दंगों में, वह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी की जो नीति है और जो नियत है वो क्या है। श्री राहुल गांधी का बयान यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी की नियत अल्पसंख्यकों के प्रति दुर्भावना से प्रेरित है और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जो कुछ किया है वह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी की नीति के चलते हुए अल्पसंख्यक समुदाय की दुर्गति अधिक हुई है। इस विषय से हटकर एक और मैं बिंदु जरूर कहना चाहूंगा कि आज लखनऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर, जो कि शिक्षा क्षेत्र में विसंगतियों को लेकर धरना दे रहे थे विधान भवन के बाहर, उनके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। Whatever happened in Prime Minister's program today itself has explained where is the Akrosh and where is the Yuva Josh. प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आज जो कुछ घटित हुआ है उसने यह स्वतः प्रमाणित कर दिया है कि कहां पर आक्रोश है और कहां पर युवा जोश है। देखिए, पिछले कई महीनों से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से परेशान होकर अनेक दलों के मन में इस प्रकार की भावनाएं पैदा हो गई हैं और वह अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए अनर्गल प्रकार की बातें कर रहे हैं। और जहां तक श्री आजम खां का संबंध है, वो अनेक बार, आज से नहीं 20-22 वर्षों से कई बार ऐसी आपत्तिजनक बातें कर चुके हैं और इससे भी अधिक गंभीर आपत्तिजनक बातें कर चुके हैं। उस पर प्रतिक्रिया देना बहुत उचित नहीं। जी, आजम खां जी ने तो 1990 में भारत माता के लिए डायन शब्द का प्रयोग कर दिया था। इसलिए जो लोग इस प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं उनके ऊपर हम लोग प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं समझते।
देखिए, जम्मू कश्मीर में 370 के बारे में जो हमारा मत है वो बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। और जो कुछ जम्मू कश्मीर में घटित हो रहा है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, ये उनके यूपीए का अंदरूनी मामला है। देखिए, 1984 के दंगों की एसआईटी के द्वारा जांच हो तो भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करती है, परंतु श्री अरविंद केजरीवाल जी तो कांग्रेस के साथ सहयोग करके सरकार चला रहे हैं, तो उनको तो अपने सहयोगी दल पे दबाव बनाकर इस पे तत्काल कार्रवाई करवानी चाहिए। और जहां तक 84 के दंगों की बात थी, श्री राहुल गांधी ने जिस प्रकार की अभिव्यक्ति की है, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि नवंबर 1984 में उनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने बड़ा पेड़ गिरता वाला बयान देकर जिस प्रकार का एक उपहास उड़ाया था और असंवेदनशीलता का परिचय दिया था, श्री राहुल गांधी जी ने आज उसी चीज को लगभग दूसरे शब्दों में कह के उसी मनोभाव को परिलक्षित किया है। देखिए, जो न्यायालय ने श्री नरेंद्र मोदी के विषय में अपना विचार दिया था, उसको लेकर अनेक दलों के और समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के अनेक प्रतिष्ठित लोग अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं, और श्री प्रफुल्ल पटेल जी ने उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया दी है। उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। देखिए, श्री पीयूष गोयल भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं। उन्होंने जो बात बोली थी वो आर्थिक संदर्भ में बोली थी कि जो आर्थिक नीतियां रही हैं यूपीए सरकार की, उन्होंने लोगों को सेल्फ एम्पावरमेंट नहीं किया, रोजगार का सृजन नहीं किया, बल्कि कृपा पूर्वक मिलने वाली राशि के ऊपर लोगों को आश्रित रहने की एक प्रक्रिया का जन्म दिया। जैसे 2004 से 1999 से 2004 के बीच में एनडीए के शासनकाल में ये प्लानिंग कमीशन का डाटा है कि हमने 6 करोड़ 7 लाख रोजगार सृजित किए थे, और 2004 से 10 के बीच में केवल 27 लाख रोजगार सृजित हुए। तो आप मनरेगा दे रहे हैं मगर रोजगार केवल 27 लाख सृजित हो रहे हैं। तो जो पीयूष गोयल जी के कहने का भाव था वो ये था कि आर्थिक सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन से वह देश की जनता को वंचित रखना चाह रहे हैं। अब कांग्रेस के मन में कोई और भाव हो और वो कोई 40 साल पुराने माइंडसेट में अभी भी रह रहे हो जो उनकी सरकारों ने किया था, तो अलग बात है। Right now, I am not having the details of what you are telling. After consultation with the state unit, then we will be able to respond properly. Civil Aviation Ministry has written to private airlines saying that there's some special privileges given to the members of parliament. That's happened after some of the Lok Sabha MPs had said that we want quicker checks, quicker security, and also free refreshments and lounge access. Do you think that is correct? That's really happening? जहाँ तक मेरी जानकारी है तो सांसदों को तो विशेष सुविधाएं और फ्री लाउंज एक्सेस वैसे भी मिलता ही रहा है, तो उसमें कोई मुझे नई बात तो नहीं प्रतीत हो रही है। प्राइवेट एयरलाइंस में जहां तक जानकारी है कि लाउंज वगैरह तो उनको प्राप्त होता रहा है। अब वो डिटेल्स क्या हैं वो तो जब लेटर देखा जाएगा कि प्राइवेट एयरलाइंस से उन्होंने क्या क्या मांगा है, उसमें जो युक्ति संगत होगा तो हम उसका समर्थन करेंगे, जो नहीं युक्ति संगत होगा हम उसे नहीं मानेंगे। देखिए, तेलंगाना के मुद्दे को लेकर संपूर्ण आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने जिस प्रकार की अव्यवस्था और केओस को जन्म दिया है, तो उससे कांग्रेस स्वयं ही नहीं निकल पा रही है। पहले वो अपना वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट अपना स्पष्ट कर ले मत, तब हम लोग सोचेंगे। हमारा जहाँ तक तेलंगाना के बारे में मत वो बिल्कुल स्पष्ट है, हम तेलंगाना के पक्ष में हैं, परंतु सीमांध्र के साथ भी जिस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण किया गया है तो सीमांध्र की समस्याओं का भी निराकरण किया जाना चाहिए।
अरे वो अभी टाइम लगेगा थोड़ा। अरे हो गया। देखिए, श्री वीरभद्र सिंह जी के विषय में भारतीय जनता पार्टी अनेक बार अपनी आपत्ति दर्ज कर चुकी है। युवा मोर्चा के द्वारा प्रदर्शन हो चुका है, अनेक शहरों में प्रदर्शन हो चुका है। तो ये सारे के सारे जो घटनाएं हैं सब मिलाकर व्यापक जांच का विषय है, जो पूरी जांच होकर वस्तुस्थिति सामने आनी चाहिए। श्री चिदंबरम को अर्थशास्त्र का कितना ज्ञान है यह देश के आम आदमी से पूछ लीजिए, जो कुछ वो पिछले कई वर्षों से भुगत रहा है। इसलिए वो पहले अपने आत्मावलोकन कर लें, तब दूसरों पर टिप्पणी करें तो बेटर रहेगा। और गुजरात में जो आर्थिक प्रगति हुई है वो गुजरात के आम आदमी से पूछ लीजिए, और इस देश में उनके वित्त मंत्रित्व काल में जो कुछ हुआ है वो आम आदमी से पूछ लीजिए। इसमें कोई बहुत बहस की गुंजाइश नहीं है।